हमारे will पास be इस वक्त very, very संजय decisive. त्रिवेदी जुड़ गए हैं, जो इस हमले में शुभम त्रिवेदी के पिता हैं, शुभम के पिता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत बेसब्री से इसका इंतजार हो रहा था। मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। हेलो जी, आपने खबर सुनी ली होगी सर, सेना का ऑपरेशन जी, मैं रात 2 बजे से जग रहा हूँ लगातार, जब से एयर स्ट्राइक शुरू हुई है। जी जी जी, मेरी आवाज। तो आपको लगता है कि इंसाफ हो गया? जी हाँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और देश की सशक्त सेनाओं को सलाम करता हूँ। उन्होंने आतंकवाद के विनाश का कार्य जो किया है, और जो उन्होंने आतंकी शिविरों को जिस तरह से नष्ट किया है और नष्ट कराने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो पूरे देश की ये जन की भावना थी, पूरे देश में जो गुस्सा था, जो उबाल था, जो भावना थी देश की, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा और उसी के अनुसार कार्रवाई की है। नहीं तो त्रिवेदी जी, मैं अभिनंदन करता हूँ, पुनः अभिनंदन करता हूँ देश की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी का। त्रिवेदी जी, जी आप जैसा चाह रहे थे वैसा ही हुआ है? क्योंकि हम सुबह से, इनफैक्ट रात से ये कह रहे हैं कि पहली बार 1971 के बाद पाकिस्तान में जाकर उन आतंकी हेडक्वार्टर्स को ठिकाना बनाया गया है जो हमेशा से हिंदुस्तान के खिलाफ जंग आतंकी लिहाज से लड़ते रहे और आगे बढ़ाते रहे। मैं तो पहले दिन से ही यही बात कह रहा था कि वो भिखारी देश और हमारे इतने सशक्त मुल्क, हमारे इतने सशक्त प्रधानमंत्री जी, हमारे देश की इतनी सशक्त सेनाएं, वो चाहें तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, किंतु हमारी सेनाओं ने जो प्रहार किया है वो सिर्फ आतंकवाद पे प्रहार किया है, ये देखने की बात है। और जो भावनात्मक नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, जो मेरी बहू का सिंदूर उजाड़ने वाले और देश के 27 निर्दोष नागरिकों की पत्नियों का सिंदूर उजाड़ने वालों का समूल विनाश का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की सशक्त सेनाओं का अभिनंदन करता हूँ। देश की समस्त जन का सलाम करती है हमारी सशक्त सेनाओं का, और पुनः कहता हूँ कि आतंकवाद के समूल नाश तक ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। जी संजय जी, आप बताइए। ये जी आपकी आवाज आ रही है संजय जी, हमें आपकी आवाज मिल रही है। ये उन परिवारों के साथ भी इंसाफ है, जैसे आपका परिवार और बाकी भी जो 26 परिवार थे जिनके साथ ये हुआ पहलगाम में? जी 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 जी, बिल्कुल इंसाफ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से जो हम लोग चाहते थे, देश की जनता, इन शहीदों के परिवार जो चाहते थे कि जिन आतंकवादियों ने, जिन दुष्टों ने, जिन राक्षसों ने मेरे परिवार का सब कुछ उजाड़ा है, उनका समूल नाश करने, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये देश की जनता की आवाज थी। और प्रधानमंत्री जी ने हमारी देश की सशक्त सेनाओं के द्वारा उस पर सटीक प्रहार करने का कार्य किया है। द्विवेदी जी, आपको सबसे पहले कैसे मालूम चला? क्योंकि ये तो रात के पहर में हुआ। मुझे रात में 2 बजे एक समाचार पत्र के संपादक महोदय का सर्वप्रथम फोन आता है, और क्योंकि मेरा उनसे मित्रता है, घनिष्ठ परिचय है, उन्होंने रात को 2 बजने में कुछ मिनट ही बाकी थे जब उन्होंने फोन किया कि हम लोगों की बात को सुन लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया है हमारे देश की सशक्त सेनाओं ने। उसके बाद से मैं लगातार, मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरे पड़ोसी, सब लोग जग रहे हैं, रात पूरा जगे हैं, रात भर पूरा उन्होंने देखा है। पूरे रात हम लोगों ने 2 बजे के बाद अभी सुबह तक, अभी मैं देख ही रहा था, तब तक आप लोगों से बात करने का अवसर मिला मुझे। संजय जी, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरा यकीन है, एक पिता होने के नाते आज आपके दिल को, देखिए शुभम नहीं लौट पाएंगे, निश्चित तौर पे, लेकिन निश्चित तौर पे आज मेरे पुत्र की आत्मा को निश्चित तौर पे आज शांति मिल रही होगी। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मेरा परिवार महसूस कर रहा है। अब मेरा बेटा वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन निश्चित तौर पे हमारे देश की सरकार ने उन आतंकवादियों के में जो चोट पहुंचाई है, उनके समूल नाश का जो करने का काम किया है, उसके लिए मेरा परिवार ऋणी है।
आप अपना धन्यवाद। ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत जी शुक्रिया जी 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 संजय द्विवेदी जी जी, जी जी हमसे थैंक यू बातचीत थैंक करने यू। के लिए। शुभम के पिता ये कह रहे थे हम लोग रात से ही जगे हुए हैं जब से हमें ये सूचना प्राप्त हुई है, और आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरे बेटे की आत्मा को जरूर शांति मिली होगी।